नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी से एक शॉकिंग खबर आ रही है। इंडिया की जीडीपी रैंकिंग पर एक बड़ा अपडेट है। आईएमएफ के नए डेटा के मुताबिक इंडिया अब पांचवा नहीं बल्कि सिक्स्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इससे हमारा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का गोल थोड़ा डिले हो गया है। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पहली बात, ये रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी की है। परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से हम अभी भी थर्ड नंबर पर हैं। नॉमिनल जीडीपी में सारा खेल एक्सचेंज रेट का है, मतलब रुपये को सीधा यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। तो रैंकिंग ड्रॉप क्यों हुई? वजह हमारी इकोनॉमी नहीं बल्कि डॉलर की ताकत है। सबसे बड़ी वजह है रुपये का कमजोर होना। जितना कमजोर रुपया उतनी ही छोटी हमारी जीडीपी डॉलर टर्म्स में। साथ ही ग्लोबल टेंशन के बीच यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है। इन्वेस्टर्स डॉलर को सबसे सेफ मानते हैं। और ऊपर से ग्लोबल स्लो डाउन भी है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। इन्हीं कारणों से अगले 2 साल तक यूके हमसे आगे रह सकता है नॉमिनल जीडीपी में। तो क्या इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी कमजोर है? बिल्कुल नहीं, और इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है डोमेस्टिक कंजम्पशन। हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं हैं। युवा आबादी, डिजिटल बूम और मेक इन इंडिया जैसे पॉलिसीज हमारे असली ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारा ग्रोथ रेट अब भी 6 से 7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कंपेयर करें तो जर्मनी और जापान जैसे डेवलप्ड देश सिर्फ 1% या उससे भी कम पर ग्रो कर रहे हैं। और इसी हाई ग्रोथ रेट के दम पर हम जल्द ही इन सबको पीछे छोड़ देंगे। देखिए कैसे। लेकिन हाँ, पर कैपिटा इनकम और जॉब्स, ये हमारे सामने असली चैलेंजेस हैं जिन पर फोकस करना होगा। तो आखिर में ऐसी शॉर्ट टर्म रैंकिंग्स आती जाती रहती हैं। असली ताकत स्ट्रक्चरल ग्रोथ में है। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म है, जिसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। If you want any new topic, comment below.